क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने जा रहा है? इस देश में गाय को लेकर राष्ट्रीय पशु बनाने की बहस क्यों छिड़ गई? हाल ही में शुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में फैसला लिया है। बकरीद ईद आ रही है और शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में फरमान जारी कर दिया है कि गाय की कुर्बानी पश्चिम बंगाल में नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात एक ऐसे विषय पर करेंगे जिसकी चर्चा अलग अलग ढंग से हो रही है, अपने अलग अलग हितों को देखकर हो रही है। मसला है गाय का, मसला है गाय के कटने का। बार बार इस देश में एक बहस छेड़ी जाती है कि गाय की कुर्बानी बंद करनी होगी, गाय को काटना बंद करना होगा। हाल ही में शुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में फैसला लिया है। बकरी ईद आ रही है और शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में फरमान जारी कर दिया है कि गाय की कुर्बानी पश्चिम बंगाल में नहीं होगी, किसी भी सूरत हाल में गाय को नहीं काटा जाएगा। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद एक सियासी भूचाल आ गया। हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बना रहे थे, वो हुमायूं कबीर जो दो सीटों से विधायक चुनकर आए हैं, वो शुवेंदु अधिकारी के सामने आकर खड़े हो गए और बड़े चैलेंजिंग अंदाज में उन्होंने कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो करेंगे। यानी हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़ चुके हैं। ये मसला कोई नया तो है नहीं। गाय के कटने को लेकर अक्सर इस देश में विवाद होता है, अक्सर इस देश में बड़े बड़े जो मसले हैं वो खड़े होते हैं, बवाल होता है। गौरक्षकों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि स्लॉटर हाउस में जानबूझकर गायों को काटा जाता है। एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हिंदू समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है और ये सब कुछ मुस्लिम समुदाय करता है। ऐसे तमाम आरोप हैं जिनकी चर्चा इस देश की राजनीति में होती है। लेकिन आज जब मैं कह रही हूं कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने जा रहा है, तो इसके पीछे का तर्क ये है कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से ही ये मांग की गई है। दरअसल जब गाय ना कटने को लेकर उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सरकार अगर पावर में है, बीजेपी सरकार अगर ये चाहती है कि गाय की कुर्बानी ना हो, तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर एक कानून लेकर आए और उस कानून का पालन सब करें, जिससे इस देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी रुक सकें। अब चर्चा क्या हो रही है, इस चर्चा के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा सकता है, आइए इस पर विस्तार से आपको बताती हूँ। गाय और राजनीति, संविधान, कानून, समाज और विवाद की पूरी सच्चाई आपको बताती हूँ कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, समाज क्या सोचता है और राजनीति इस पर क्यों भड़की हुई है। सबसे पहले सीधा फैक्ट आप जान लीजिए। सीधा फैक्ट ये है कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु नहीं है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत की राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। गाय भारत की राष्ट्रीय पशु नहीं है और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग मदनी की तरफ से की गई है। अब सवाल यह है कि जब गाय को माता कहा जाता है तो फिर इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया है? आपके जहन में सवाल तो आएगा कि जब हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, गाय को सम्मान दिया जाता है, हिंदू वर्ग गाय की पूजा करता है, गाय माता कहता है, तो फिर इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? तो इसके पीछे का जवाब भी आपको देती हूँ। हमारा संविधान ये कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं की रक्षा की जाए, पशुपालन को आधुनिक बनाया जाए। ये हमारे संविधान में मेंशन है। संविधान की धारा 48 यानी कि अनुच्छेद 48 ये कहती है कि गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं की रक्षा की जाए, पशुपालन को आधुनिक बनाया जाए। लेकिन ध्यान ये दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कानून नहीं है। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है, कानून नहीं है। यानी कि कानून बनाकर बाध्यता नहीं है, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि आप गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं की रक्षा करें, पशुपालन को आधुनिक बनाएं, लेकिन इसके तहत कोई कानून संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान गाय की रक्षा की बात करता है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पशु बनाने का आदेश नहीं देता है, जिसकी मांग इन दिनों की जा रही है। सरकार का आधिकारिक रुख इस पर क्या है, ये भी आपको बता देती हूँ। केंद्र सरकार से संसद में कई बार पूछा गया है कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाएगा, तो सरकार का जवाब लगभग हर बार यही रहा है, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, ऐसा फैसला सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। तो सरकार ये मानती है कि डिबेटेबल विषय है। गाय की जब बात होती है तो हिंदू जो समुदाय है उसके सेंटिमेंट गाय माता से जुड़ते हैं, गौ माता से जुड़ते हैं।
लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की बात आती है तो मुस्लिम पक्ष अपना अलग तर्क गौ माता को लेकर देता है। इसीलिए ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। और जब सीधे तौर पर संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछा गया कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार या खासकर अगर आप जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी सरकार का रुख देखेंगे कि गाय की कुर्बानी या गाय की कटने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और कई जगहों पर तो सख्त कानून ऐसे लोगों पर बना दिया गया है। लेकिन केंद्र ने अभी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है और वो ये कहते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, ऐसा फैसला सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। यानी सरकार जानबूझकर इस मुद्दे से दूरी बनाए रखती है। एक ऐसा विषय जिस पर बहस तो खूब होती है, एक ऐसा विषय जिस पर राजनीति तो खूब होती है, एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा तो खूब होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो किए जाते हैं, लेकिन इस विषय पर कोई कानून बनेगा इस तरफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और इसी चीज का फायदा उठाकर विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े करते हैं या मुस्लिम संगठन सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। कोर्ट का नजरिया क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मामलों में साफ कहा है पशु संरक्षण जरूरी है, लेकिन किसी जानवर को धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोपना सही नहीं है। हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि पशु संरक्षण जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जानवर को धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोप दिया जाए। कोर्ट का मानना यह है कि राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिसे हर नागरिक जुड़ सके, क्योंकि गाय अगर हिंदू समुदाय के लिए पूजनीय है, जरूरी नहीं है कि बाकी धर्मों में भी गाय को पूजनीय माना जाए। इसलिए हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा जानवर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर नहीं होना चाहिए जो हर नागरिक के लिए मान्य ना हो। राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे हर नागरिक जुड़ सके। इसलिए इस वक्त बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं? पहला तर्क ये दिया जाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को गौमाता कहा जाता है। वैदिक काल से गौमाता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। तो पहला तर्क यही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दूसरा जो तर्क है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे वो ये है कि दूध, गोबर और जैविक खेती होती है। गौ आधारित अर्थव्यवस्था भी होती है। गांव में आप देखते हैं कि गाय सिर्फ पूजनीय नहीं है, बल्कि गाय के जरिए दूध, गोबर, जैविक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था भी चलती है। तीसरा तर्क है पर्यावरण, प्राकृतिक खाद और सस्टेनेबल फार्मिंग का जो तर्क है वो दिया जाता है जिससे गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा सके। अब इसका विरोध क्यों है ये भी जान लीजिए। विरोध ये है कि भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है। भारत में विविधताएं हैं। भारत में हर धर्म की अपनी एक जगह है, हर मजहब की अपनी एक जगह है। भारत संविधान से चलता है। भारत किसी मजहब, किसी धर्म से नहीं चलता है। तो ऐसे में भारत एक धर्म का केवल देश नहीं है। मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी समुदाय यहाँ सब रहते हैं। सब गाय को धार्मिक रूप से नहीं मानते हैं। हिंदू पक्ष या हिंदू समुदाय गाय को पूजनीय मानता है, लेकिन सब यानी कि मुस्लिम, ईसाई या आदिवासी ये गाय को धार्मिक रूप से नहीं मानते हैं। पूरे देश का अब राष्ट्रीय पशु होने के लिए क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो परिभाषा ये है कि पूरे देश का प्रतीक होना चाहिए, किसी एक धर्म का नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये गौ रक्षा के नाम पर हिंसा होती है, लिंचिंग होती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी होती है। आपने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब कई बार कई अफवाहों पर विवाद होने लगता है। आरोप लगता है कि गौरक्षा के नाम पर जानबूझकर विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और कई बार ऐसी घटनाएं लिंचिंग में भी तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर हमेशा विवाद होता रहता है और इसे एक अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अब राजनीति और वोट बैंक भी समझिए। आपको तर्क बताया, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कहता है, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, सरकार का क्या रुख है, इस पर बहस क्यों की जाती है, या राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे के तर्क क्या है, इसके पीछे राजनीति और वोट बैंक क्या है ये भी जान लीजिए। गाय अब आस्था नहीं राजनीति का हथियार बन चुकी है। आलोचक ये कहते हैं कि गाय आस्था का विषय नहीं रह गई है, ये अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन गई है, क्योंकि गाय की बात कर हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल करते हैं। हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है, इसलिए बार बार गाय के संरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है। चुनाव से पहले ये मुद्दा अक्सर उठता है। आपने अक्सर देखा होगा चुनावों से पहले गौ संरक्षण की बातें की जाती हैं, गौ रक्षक एक्टिव हो जाते हैं और गौ तस्करों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। तो सीधे तौर पर इसे चुनावों से जोड़कर देखा गया है। चुनाव के बाद अक्सर ऐसे मसले ठंडे पड़ जाते हैं, अक्सर ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं होती है।
जबकि समर्थक ये कहते हैं कि संस्कृति की रक्षा है, राजनीति नहीं है। यानी कि जो गौ रक्षा की बात करते हैं या जो गाय की कुर्बानी के खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं कि ये संस्कृति का मसला है, ये आस्था का मसला है, राजनीति का मसला नहीं है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना ये सिर्फ धार्मिक फैसला नहीं, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्रा नहीं, ये एक संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय होगा। इसलिए तमाम समाजों को एक साथ रखकर या पूरे देश को एक साथ रखकर ये फैसला लिया जा सकता है। हमारे देश में संविधान ये कहता है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर दूसरे धर्मों की मान्यताओं को थोपा नहीं जा सकता है। जब तक पूरे देश में सहमति नहीं बनेगी तब तक गाय आस्था का प्रतीक रहेगी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जाएगा, राष्ट्रीय पशु बाघ ही रहेगा। अब आपकी राय क्या है? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए या राष्ट्रीय प्रतीक धर्म से ऊपर होना चाहिए? आप जरूर इंडिया टीवी को बताइएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए या फिर राष्ट्रीय प्रतीक धर्म से ऊपर होना चाहिए। इसका आप जरूर जवाब हमारी वीडियो पर दीजिएगा। अब वो आपको बयान दिखाती हूँ जिसके बाद ये पूरी की पूरी बहस छिड़ गई है। दरअसल अरशद मदनी हैं जो अपने बयानों को लेकर या मुसलमानों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर या एक पक्ष को लेकर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो समय समय पर बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ भी रहते हैं। हाल ही में वक्फ को लेकर कई तरीके के बयान अरशद मदनी ने दिए थे। उन्होंने इस बहस को जन्म दिया है। वो ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है, यानी गेंद सरकार के पाले में, बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मुद्दे को ज्यादातर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही उठाया जाता है। अरशद मदनी मजबूरी जानते हैं कि संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उसके मुताबिक गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इस बहस को जन्म दिया गया है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या और नफरत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद की केवल इतनी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए, ताकि न्याय, समानता और इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो। अब अरशद मदनी ये कह तो रहे हैं क्योंकि अरशद मदनी जानते हैं कि इस पर कानून बनाना या राष्ट्रीय पशु घोषित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर अरशद मदनी को ये भी जवाब देना चाहिए कि जब ऐसे कोई कानून सरकार लेकर आती है तो यही अरशद मदनी हैं या यही मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और सरकार पर तुष्टीकरण का, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होने का आरोप अक्सर लगाया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैसले देखे होंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवाया था, जहां सड़क पर नमाज अदा करने पर लेकर पाबंदी हो गई थी, जहां हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके घरेलू उत्पादन पर रोक, प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगा दिया गया था। तो इन तमाम मसलों को लेकर हमेशा बीजेपी को घेरा जाता रहा है और एक पक्ष से कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अरशद मदनी का ये कहना कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति का हिस्सा लगता है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए या फिर जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो धर्म या राजनीति से ऊपर होने चाहिए? जरूर कमेंट करके हमारे वीडियो पर बताइएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।